वर्तमान समाज ये समझ चुका है कि बिना परिवर्तन के प्रगति संभव नहीं है। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो परिवर्तन करना पड़ेगा और परिवर्तन होगा अध्ययन से। बाबा साहब का सिद्धांत था, आप पढ़ोगे बढ़ो। आगे महिलाएं भी पढ़ रही है और बाबा साहब के बारे में बढ़ चढ़ कर पढ़ रही है। मैं खुद बाबा साहब को इतना सम्मान दिल से है उनके लिए कि उन्होंने जो हम हैं, मैं अब जो भी पढ़ना चाहती हूँ, जो भी मैं आगे ग्रेजुएशन कर रही हूँ, वो सब उनका ही किया दिया। अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। वो कैसे अम्बेडकराइट बनाए, कैसे बहुजन बनाए, उनको बचपन से अगर बताया जाएगा, अगर ए से अम्बेडकर बताया जाएगा तो आप सोच लो कि उनकी क्या सोच रही होगी और वो क्या किस लेवल तक वो आगे बढ़ पाएंगे। ये नज़ारा देखने के बाद आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना है, क्या सोच रहे हो आप? मैं बड़ा खुश हूँ कि रैलियों में भीड़ नहीं हो, रैलियों में तो भीड़ होती ही है और ऐसे बुक स्टोर पे भी भीड़ है और इससे हमारे लोगों का भविष्य उज्जवल है। जय भीम, नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हम प्रगति मैदान दिल्ली में मौजूद हैं। यहाँ पर विश्व पुस्तक मेला का तमाम तरीके देश भर से लोग आए हुए हैं और अपने अपने जो महापुरुषों से जुड़ी हुई अपनी जो किताब हैं उनसे जुड़ी हुई स्टॉल लगा ली हैं और आप समझ सकते हो किस तरीके से यहाँ पे इस विश्व प्रसिद्ध विश्व पुस्तक मेले में यहाँ पर बहुजन महापुरुषों का जलवा और बहुजन महापुरुषों की छायाचित्र यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बाबा साहब से जुड़ी हुई, गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई तमाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं और हम एक तरह के कह सकते हैं ये जागरूकता विश्व पुस्तक मेला में आपको देखने को मिल रही है। आप देख रहे हो संविधान लोग और ये देख सकते हो विश्व पुस्तक मेले में भीड़ बेशुमार है और जगह पैर रखने के लिए नहीं है। तमाम लोग यहाँ पर अपने महापुरुषों से जुड़ी हुई किताबें खरीद रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जागरूकता यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। आप देख लीजिए, एक तरह वो कह सकते हो तो बातचीत करेंगे कुछ लोगों से यहाँ पे कह सकते हो। ये आप देखिए बहुजन महापुरुषों से जुड़ी हुई हर तरीके का आइटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संत रविदास जी, तथागत बुद्ध भगवान, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तमाम बाबा साहब से जुड़ी हुई किताबें यहाँ पर हैं और आप देख लीजिए ये नज़ारा विश्व पुस्तक मेले का है जहाँ पर जय भीम का जलवा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हर तरीके का आइटम आप यहाँ पे मिल रहा है आपको और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी जागरूकता देखने को मिल रही है। अभी कुछ लोगों से बात करेंगे। सम्यक प्रकाशन के द्वारा यहाँ पर ये स्टॉल लगाई गई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे और सर से बात करेंगे। सर हेलो, जय भीम। जय भीम, जय भीम। क्या जागरूकता देखने को मिल रही है? आप देख ही रहे हो, आपके सामने जागरूकता आपके सामने दिख ही रही है। लोग साहित्य के प्रति, बहुजन साहित्य के प्रति कितने लालायित नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपना साहित्य पहले ढूंढे से भी नहीं मिलता था और आज सम्यक प्रकाशन पर आप देख रहे हैं ढेरों अंबार है अपने बहुजन साहित्य का और लोग बहुत बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। पूरे देश भर में सम्यक प्रकाशन पहुँच रहा है, इसको किस नज़र से इस पहल को देख रहे हो? ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है अपनी तरफ से, आप प्रकाशन के इस माध्यम से लोगों को जागृत करने का। कितना दिन हो गया सर यहाँ से लगा? ये 1997 से लगातार जारी है। तो आप लगा रहे हैं, आज कितना दिन हो गया? यहाँ पर लगाते हुए तो हमें 2003 से लगा रहे हैं, तो लगा लीजिए आप जी 21 साल हो गए हैं। तो सर क्या बदलाव 2003 से और अब तक क्या? बहुत बदलाव आया है। जब हम आते थे छोटा सा स्टॉल लगाते थे और आज बहुत बड़ा स्टॉल लग रहा है, तो संख्या में साल दर साल यहाँ पर लोगों की और पाठकों की बढ़त। खास चीज़ देखी, यहाँ बहुजन महापुरुषों के तमाम स्टॉल लगे हुए हैं और अपने लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हम सोचते थे कि रैलियों में ही आ रहे हैं, पर ये बदलाव नहीं, इसके लिए तो हम अपने पाठक वृंद के बहुत ही आभारी हैं कि वो लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और हमारा भी बहुत प्रयास रहता है सोशल मीडिया के माध्यम से और इसके माध्यम से और लोगों से संपर्क करते हैं और फिर लोगों से हमारे आपसी व्यवहारिक संबंध भी हैं और सामाजिक संबंध भी हैं, तो यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर आते हैं और लोगों को लाते भी हैं। सर कुछ लोग यहाँ नहीं आ सकते, वो कैसे अपने महापुरुषों से जुड़ी हुई किताबें तमाम तरीके की जो वस्त्र वो हमसे बाय पोस्ट मंगा सकते हैं, बाय पोस्ट मंगाते हैं। जिससे ज़्यादा किताब चाहिए ट्रांसपोर्ट से मंगाते हैं। उसके लिए हमारे से संपर्क करें। जैसे नंबर है मेरा 9818390161,
कपिल स्वरूप बौद्ध नाम है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपना जहाँ भी किताब चाहे मंगवा सकते हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस देश के युवाओं से, अपने महापुरुषों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए? बस हम अपने युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि भाई आपको पे बैक टू सोसाइटी होना चाहिए, अपने महापुरुषों के बारे में जानें। और सम्यक प्रकाशन आपके लिए इतना विशाल भंडार लेकर जहाँ पर आया हुआ है और सम्यक प्रकाशन हमेशा आपके लिए उपलब्ध है, तो आप अपना साहित्य पढ़ें और अपने महापुरुषों के बारे में जानें। शुक्रिया जानकारी देने की। तो आप कुमार के द्वारा लिखी गई है, ये के.जी. बालाकृष्णन के द्वारा फॉरवर्डेड किताब भी है यह, और पहली बार 395 आर्टिकल को कविता के रूप में लिखी गई है। जैसे रामायण को लिखी गई है उसी तरह से यह 395 आर्टिकल को पहली बार कविता के रूप में लिखी गई है। और अभी तो मैं चाहता हूं कि इस किताब को थोड़ा आप लोग सपोर्ट करें और अपने के जो भी संपर्क लेना चाहते हैं इस किताब को, अब वो सर से क्या संपर्क कर सकते हैं? जी, कैसे संपर्क कर सकते हैं? ऑनलाइन द्वारा किया जा सकता है, सम्यक प्रकाशन के माध्यम से भी यह किया जा सकता है, यहाँ पे उपलब्ध है। हाँ जी, और राय बुक सेंटर तरीके से लोग समझ सकते हैं। जी, और मुखर्जी नगर की जो भाषा है हर किसी के समझ। जी, तो अच्छी तरह बहनें नहीं समझ पाती थी पहले, या तो कानून मैन समझते थे और नहीं तो दूसरी जो यूपीएससी वाले बच्चे ही समझ पाते थे। तो पहली बार यह प्रयास किया गया है अनिरुद्ध कुमार के द्वारा कि इसे घर घर में पहुंचाया जाए। अभी और लोगों से बात करेंगे जो भी अंदर बाबा साहब से जुड़ी हुई सामग्री या बाबा साहब से जुड़ी हुई किताबें ले रहे हैं, उन लोगों से बात करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं हतागर लाइव से अंजुल भैया जी। सर भैया, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? ये भीड़ रैली की यहाँ आई पहुँची, क्या बदलाव आपको? देखो यहाँ पर जो है ना इतनी भीड़ लगी है, वो भी बाबा साहब के स्टॉल पर, मतलब बाबा साहब की किताबें बिकती हैं यहाँ पर। और ये बहुत अच्छा प्रकाशन है, सम्यक प्रकाशन। जो हम अपनी बुक्स जो ऑनलाइन सेल करते हैं वो ज़्यादातर सम्यक प्रकाशन से ही सेल करते हैं। अब यहाँ पे एक खास चीज़ देखो ज़रा, बहुजन नंबर्स। अब ये बहुजन नंबर्स देखो, इसमें जो जितने भी महापुरुष है, मतलब बच्चों को कैसे अम्बेडकराइट बनाए, कैसे बहुजन बनाए, उनको बचपन से अगर बताया जाएगा, अगर ए से अम्बेडकर बताया जाएगा, तो आप सोच लो कि उनकी क्या सोच रही होगी और वो क्या किस लेवल तक वो आगे बढ़ पाएंगे। ये नज़ारा देखने के बाद आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना है, क्या आप सोच रहे हो? मैं बड़ा खुश हूँ कि रैलियों में भीड़ नहीं हो, रैलियों में तो भीड़ होती ही है, और ऐसे बुक स्टोर पे भी भीड़ है, और इससे हमारे लोगों का भविष्य उज्जवल है। अच्छा, ये बहुजन वर्णमाला कैसे लोग ले सकते हैं, कैसे? ये देखिए, आप चाहें तो ये सम्यक प्रकाशन की बुक्स स्टोर से जाके ले सकते हैं, दिल्ली से ले सकते हैं, और अगर ऑनलाइन खरीदना तो हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी तथागत.live। खरीदते कम थे, छपती कम थी, तो स्टॉल लगते कम थे। अब जब हम खरीदेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, परिचय करेंगे अपने इतिहास से, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सर मैं बात कहूँ कि विश्व पुस्तक मेले में जी, सबसे ज़्यादा भीड़ अपने ही स्टॉल पर देखने को मिल रही है, ये सच है? ये बिल्कुल सत्य है, एकदम 100% सत्य। मैं तो ढूंढते अब पहुँचाऊँ बहुत मुश्किल से, और यहाँ भीड़ बहुत है, और यहाँ हमारे समाज या साहित्य से जुड़ी हुई सारी किताबें हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है, और ये बदलाव लगातार बदलेगा, बढ़ता रहेगा, लगातार कंटिन्यूस रहेगा। क्योंकि एक और देखने को मिला कि रैलियों में भीड़ देखने को मिलती है युवाओं की, और यहाँ पे भी युवा हैं, महिला हैं, बच्चियाँ हैं। देखो, वर्तमान समाज ये समझ चुका है कि बिना परिवर्तन के प्रगति संभव नहीं है। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो परिवर्तन करना पड़ेगा, और परिवर्तन होगा अध्ययन से। बाबा साहब का सिद्धांत था, आप पढ़ोगे बढ़ोगे, तो पढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। थैंक यू। क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? आप एक महिला हैं, और किस तरीके से क्या संदेश देना? महिलाओं के लिए तो यही बदलाव है, सबसे बड़ा बात। सबसे बड़ा बदलाव ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख के हमारे लिए ही किया है। और यही अगर महिलाएं अगर नहीं पहचान पाएंगी, अगर हम ही नहीं पढ़ेंगे इस चीज़ को कि जो हमारे लिए बदलाव किया है बाबा साहब ने, तो फिर उससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी। आप यहाँ पे भी आप देखिए, अब धीरे धीरे बदलाव यही चीज़ में है कि आगे महिलाएं भी पढ़ रही है, और बाबा साहब के बारे में बढ़ चढ़ कर पढ़ रही है। मैं खुद बाबा साहब को इतना सम्मान दिल से है उनके लिए कि उन्होंने जो हम हैं, मैं अब जो भी पढ़ना चाहती हूँ, जो भी मैं आगे ग्रेजुएशन कर रही हूँ, वो सब उनका ही किया दिया। अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। आपने कहा एक बदलाव तो मुझे यहीं देखने को मिला। मैंने सवाल आपकी मम्मी जी से किया और आपने तेज़ी से जवाब आपने दिया, तो आप समझ सकते हो बदलाव कितनी तेज़ी से हमारे लोगों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल अपनी उम्र की जो बहनें हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी
आप पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए। जो डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर अपना सिंगल फोकस टारगेट, अपने इंडिपेंडेंसी जो बाबा साहिब हमें देना चाहते थे उसके ऊपर करिए। मैम अभी आपके सामने ही ऑन द स्पॉट बदलाव देखने को मिला है, इस पर आप क्या राय देना चाहोगे? मैं ज़्यादा तो मैं वैसे तो मैं गृहिणी हूँ, लेकिन मैं हाँ बाबा साहब को बहुत मानती हूँ, क्योंकि उन्हीं के बलबूते पे आज हम अच्छे से अच्छा ओढ़ पहन पाते हैं, बाहर घूम पाते हैं, इस आडंबर से बाहर हैं, फालतू की चीज़ों से। और यहाँ पे आप किताब वगैरह लेने आई हैं, हाँ जी, तो ये बदलाव बढ़ता चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब अभी तो शुरुआत है, अभी तो और देखना है। अभी तो ये शुरुआत है, तो आप समझ सकते हो ये जागरूकता यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने महापुरुषों से जुड़ी हुई किताबें ले रहे हैं। और फिर हम आपसे मिलते हैं आगे।